अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। समंदरी तूफान मोंता के बायस तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने और रुख्सत न लेने तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना के वन्नीस अजला में शदीद बारिश का इम्कान। तूफान मोंता अगरचे के कमजोर पड़ गया, ताहम तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर बारिश का सिलसिला हनूज जारी। हुक्काम ने रेड अलर्ट किया जारी। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल। हुसैन सागर और उस्मान सागर लबरेज, दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। तूफान मोंता का हैदराबाद पर असर। दरिया के पानी में इजाफे की वजह से 500 तलबा स्कूल में फंसे। मासूम बच्चों को रेस्क्यू टीमों ने निकाला बाहर। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट गोली मिलने से सनसनी फैल गई। कपड़ों के शोरूम में बड़े पैमाने पर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की बर्वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टला। उबलते हुए पानी के रेले में डीसीएम वैन गुजारने की कोशिश में ड्राइवर समेत डीसीएम वैन बह गई। तेलंगाना के खम्मम में पेश आया हादसा। तूफान मोंता के एपी में तबाही, 2 अफराद हलाक। 4.5 लाख एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान। अब पेश है खबरों की तफसील। समंदरी तूफान मोंता के बायस तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इनके महकमे के ओहदेदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने महकमे के इंजीनियर चीफ और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से फ़ोन पर बात करते हुए हिदायत दी कि तमाम ओहदेदार फील्ड में चौकस रहे और इंतहाई ज़रूरत के बगैर कोई भी रुख्सत ना ले। उन्होंने मानसून के दौरान इख्तियार की गई एहतियाती तदाबीर की सताइश करते हुए कहा कि इसी तरह की सरगर्मी और जिम्मेदारी के साथ मौजूद सूरत हाल का भी मुकाबला किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि खतरनाक मुकामात जैसे कलवर्ट्स पर खतरे के इंतबाही बोर्ड्स नस्ब किए जाए और अवामी हिफाजत के लिए पुलिस, रेवेन्यू, बिजली, आबपाशी और पंचायत राज महकमे के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि महकमे इमारत व शिवार कंट्रोल सेंटर जो महकमे के हेडक्वार्टर में सरगर्म है उसे तमाम अजला के दफातर से मुंसलिक रखा जाए ताकि सूरत हाल की निगरानी मुमकिन हो सके। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुतबादिल रास्ते भी फराहम किए जाए। वजीर ने अवाम से अपील की कि वो सिर्फ जरूरत के वक्त ही घरों से बाहर निकले और हुकाम की जानिब से जारी हिफाजती हिदायत पर अमल करे। दूसरी जानिब वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने तूफान के साहिल उबूर करने के बाद रास्ता बदलने के पेश नज़र खम्मम और भद्राद्री कोत्तगुडम अजला के लिए कलेक्टर से टेलीफोन पर जायजा लिया। तूफान मोंता अगरचे के कमजोर पड़ गया, ताहम तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। हुकाम ने रेड अलर्ट जारी किया। इसी तरह आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली समेत 13 दिगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल, जनगांव, यादाद्री भुंगीर, महबूबाबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी और पेद्दापल्ली अजला में कई ज़खायर आब में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसलिए इन इलाकों की अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई। महकमे ज़राअत ने भी इंतबाह दिया कि तेज़ हवा के बायस केले, पपीते, धान और फूलों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। नशीब इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। बाज़ मुकामात पर सड़कें और पुल बह जाने का भी अंदेशा है। कम रोशनी के बायस ट्रैफिक में रुकावटें पैदा हो सकती है। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों की अवाम से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकले, मोटर कश्तियों में सफ़र ना करे और महफूज मकामात पर ही क़याम करे। इस दौरान आज सुबह से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। यादाद्री भुंगेर जिले के अदगुरुड़ इलाके में सबसे ज्यादा 91 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि महबूबाबाद, सूर्यापेट, जनगांव, नलगुंडा
نلگنڈا اور ورنگل اضلاع کے لیے کئی مقامات پر 65 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد میں شیخ پیٹ علاقے میں سب سے زیادہ 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر بھر میں وقفے سے ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں شدید بارش سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز سے مسلسل جاری بارش کے باعث دونوں ذخائر آب میں سیلابی ریلیں تیزی سے داخل ہو رہے۔ عثمان ساگر مکمل لبریز ہونے کے باعث 10 دروازے 2 فٹ تک کھول کر نیچے کی سمت پانی چھوڑا جا رہا۔ اس وقت 2630 کیوسک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا گیا۔ حمایت ساگر میں بھی 4 دروازے 2 فٹ تک کھولے گئے۔ موجودہ پانی کی سطح 1762.25 فٹ ریکارڈ کی گئی، جبکہ عثمان ساگر کی سطح 1788.85 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ موسیٰ ندی کے کنارے پر واقع علاقوں کے مکینوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ احتیاط برتیں، ضرورت پڑنے پر ریلیف کیمپ قائم کرنے کی تیاری کی جا رہی۔ محکمہ واٹر بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ موسیٰ ندی کے بہاؤ پر مسلسل نظر رکھے۔ شدید بہاؤ کے باعث منچری یول کلوٹ کے اوپر سے پانی بہنے لگا، جس کے نتیجے میں وہاں آمد و رفت بند کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے موسیٰ پروجیکٹ میں پانی کے شدید بہاؤ کے بعد اس پروجیکٹ کے 7 دروازے 4 فٹ تک کھولتے ہوئے نچلے علاقے کی طرف تقریباً 20,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا۔ حکام کے مطابق پروجیکٹ کے 3، 4، 5، 6، 8، 10 اور 12 نمبر کے دروازوں کو 4 فٹ تک کھولا گیا۔ دروازے کھولنے کے بعد نچلے علاقوں میں رہنے والی عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی۔ جلورو رودرا ویلی علاقے میں لیول برج کے قریب موسیٰ ندی خطرناک انداز میں بہہ رہی، جس کے باعث پوچمپلی بی بی نگر کے درمیان آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ گاڑی سوار بی بی نگر اور بنگیر جانے پیدار راولا پلی راستے سے چکر لگا کر جا رہے ہیں۔ ندی کے شدید بہاؤ کے پیش نظر حکام نے دونوں جانب بڑی رکاوٹیں لگائی ہیں، جبکہ پولیس اور انتظامیہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تحصیلدار سرینیواس ریڈی اور MRI وینکٹ ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ محتاط رہیں اور موسیٰ ندی کے کنارے اطراف کے علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے سری رام ساگر پروجیکٹ کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ بالا علاقے میں شدید بہاؤ کے باعث پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ اسی سبب حکام نے پروجیکٹ کے 16 دروازے کھول کر پانی کو نچلے علاقے میں چھوڑ دیا۔ دروازے کھولنے کے بعد نچلے علاقے کے عوام کو احتیاط کی ہدایت دی گئی ہے۔ پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ 59,654 کیوسک درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 59,654 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ مرکزی دروازوں سے 50,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 1,091 فٹ کے برخلاف پانی کی سطح 1,091 فٹ ہی درج کی گئی ہے۔ سمندری طوفان مونتا کے اثر سے ریاست تلنگانہ میں منگل کی رات سے مسلسل ہونے والی بارش کے باعث ضلع نلگنڈا کے دیورکنڈا منڈل کے کوماپلی گاؤں میں واقع گروکل اسکول بارش کے پانی سے گر گیا۔ قریب ہی بہنے والے نالے کے ابل پڑنے سے قبائلی فلاح و بہبود کے لڑکوں کے اقامتی اسکول کے احاطے میں پانی داخل ہو گیا۔ اسکول میں تقریباً 500 طلباء موجود تھے۔ جبکہ پانی اسکول کے اندر داخل ہوا تو تمام طلباء خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا اور چیخنے لگے۔ ریسکیو کارروائیاں انجام دینے والے حکام نے رسیوں کی مدد سے طلباء کو بحفاظت باہر نکالا۔ ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے مقام کا واقعہ کا دورہ کیا۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں ٹاور سرکل کے قریب واقع ایک کپڑوں کے شو روم میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا۔ یہ آگ کپیلا ڈریسز نامی شو روم سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکانوں، جن میں دیگر دکانیں شامل تھیں،
इस तक फैल गई। शोरूम में मौजूद कपड़े और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। मुकामी अपराध की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के ओहदेदार फौरी मौके पर पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे की सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम माली नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा। इस वाकये की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। मुधोल मुस्तकर में बुध की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक चीता अचानक कौमी शाहराह पर वाक़ई आंखों के दवाखने के करीब नजर आया। अचानक नमूदार होने वाले इस चीते को देखकर मुकामी अफराद और चरवाहों में खौफ व हरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हाल ही में जलाल साहब तालाब के करीब भी एक तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद जंगली जानवरों की नकलो हरकत में इजाफा लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन गया। महकमे जंगलात के अमले ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और चीते के मुमकिन रास्ते का पता लगाने के लिए कदमों के निशानात का जायजा लिया। ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो खेतों की तरफ जाते वक्त एहतियात बरते और किसी भी मुश्तबा नकलो हरकत की इत्तला फौरन महकमे जंगलात को दे। ముదోల్ గ్రామ పరిసరాల్లోని తరోడ శివారు ఐ హాస్పిటల్ దగ్గరలో గ్రామస్తులు అందించిన సమాచారం మేరకు మేము మా సెక్షన్ ఆఫీసర్ కలిసి ఇద్దరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్రదేశానికి వచ్చి పరిశీలించగా అడుగులు కనబడినవి. ఆ అడుగులు అనేటివి చిరుతపులిగా నిర్ధారించినాము. అలాగే ఈ చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం జాగ్రత్తగా గుంపులుగా వెళ్ళాలని కోరుతున్నాము. కొంచెం ఎవరైనా కానీ కొంచెం కర్ర పట్టుకొని మిగతా వాళ్ళకు కూడా చెప్పేసి పశువుల కాపర్లు కానీ ఎవరైనా కానీ మిగతా ఏమన్నా అప్డేట్ ఉంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు. థ్యాంక్ యూ. ముదోల్ గ్రామ हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट गोली मिलने से सनसनी फैल गई। इत्तला के मुताबिक कोलकाता से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के बैग से सिक्योरिटी अमले ने 38 mm की गोली बरामद की। मुसाफिर की शनाख्त विशाल के नाम से हुई। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर इसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट हमेशा मुसाफिरों से भरा रहता है और यहाँ से मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के लोग सफ़र करते हैं, जिनमें VIP और सरकर्दा शख्सियात भी शामिल है। इसी वजह से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त रहती है और हर मुसाफिर के सामान की बारीकबीनी से जांच की जाती है। वक्तन फ़ौक्तन एयरपोर्ट पर सोना या दीगर गैर कानूनी सामान जब्त होने के वाक़यात पेश आते रहते हैं। अब ताज़ा वाक़ये में एक मुसाफिर के बैग से बुलेट बरामद होने पर सिक्योरिटी अमला चौकस हो गया। बताया जा रहा है कि विशाल कोलकाता से हैदराबाद आते हुए अपने बैग में गोली रखकर लाया था। शक की बुनियाद पर जब सिक्योरिटी ने तलाशी ली तो ये इंकशाफ हुआ। पुलिस ने बुलेट जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है कि गोली कहां से आई, किसने दी और उसे हैदराबाद लाने का मकसद क्या था। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गोली मिलने के वाक़ये से मुसाफिरों में कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। समंदरी तूफान मोंता के सबब साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और ऑपरेशनल कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए बास ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को 29 अक्टूबर को मनसूख कर दिया गया, जबकि टी हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस 30 अक्टूबर को मनसूख रहेगी। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो सफ़र की मनसूबाबंदी से कबल ट्रेनों की ताज़ा सूरत हाल के लिए SCR के सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें। मौसमी हालात बेहतर होने और हिफाजती जाँच मुकम्मल होने के बाद खिदमात की बहाली के बारे में मतला किया जाएगा। मनसूख शुदा ट्रेनों से मुतासरा मुसाफिरों को रेलवे क़वानीन के मुताबिक मुकम्मल किराया वापस किया जाएगा। आमतौर पर कौवे का नाम सुनते ही लोग उसे मनहूस समझते हैं और अपने घरों के करीब आने नहीं देते, लेकिन तेलंगाना के देवरकुंडा मंडल के एक जोड़े ने इस रिवायत को बदल दिया। शेख यूसुफ और इनकी अहलिया सफिया गुज़िश्ता 1 साल से एक कौवे को अपने घर में ऐसे पाल रहे हैं जैसे कि वो इनका अपना बच्चा हो। सफिया के मुताबिक रोज़ाना कौवा
सुबह इनके घर आता है और शाम तक वहीं रहता। उन्होंने कहा कि हम इसे अपने घर के फर्द की तरह समझते हैं। ये जोड़ा कौवे को चावल और मुर्गी का गोश्त खिलाता, ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से कौवा खाना छोड़ दिया तो उन्होंने उसे जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसका मुआयना करके दवा दी। शेख यूसुफ और सफिया की इस इंसानी दोस्ती पर इलाके में सताइश की जा रही। लोग इनके इस इक़दाम को काबिल सताइश करार देते हुए कह रहे हैं कि वो इस अमल से जानवरों और परिंदों के तई अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे। कौवे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर साल की तरह इस साल भी मेदक में सीरत कंपटीशन 2025-26 का शानदार और पुरअसर इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि तलबा व तालिबात में सीरतुन्नबी, इस्लामी तालीमात, अखलाक, किरदार और अमली ज़िंदगी से मोहब्बत और शौर पैदा हो, ताकि नई नस्ल दीन और दुनियावी दोनों मैदानों में बेहतरीन मुकाम हासिल कर सके। प्रोग्राम की खुसूसियत यह है कि मुकाबले न सिर्फ ज़हनी सलाहियतों को मजबूत करते हैं बल्कि तलबा में खुद एतमादी, तखरीक का सलीका, इस्लामी मालूमात और समाजी जिम्मेदारी जैसे मुस्बित और साफ को भी परवान चढ़ाते हैं। जमात इस्लामी हिंद, SIO और GIO मेदक के इस तरह के ये प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। सीरत कंपटीशन के प्रोग्राम कन्वीनर मोहम्मद शाकिर अली ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग इंतजामात के साथ इस्लामिक क्विज, 3 मराहल पर मुश्तमिल आलमी मुकाबला, इस्लामी मालूमात, इस्लामी तारीख और सीरत नबवी पर मालूमात, इस्लामी तहरीर इम्तिहान, तलबा के फ़हम, सोच और इल्म को जांचने के लिए तकरीरी मुकाबला, सीरत रसूल से मुतालिक मुंतखब मौजू पर बावकार अंदाज में गुफ्तगू का इम्तिहान। ये बच्चों में खिताबत और गुफ्तगू की सलाहियत पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। इस्लामी नुमाइश का इनेकाद होगा। मुख्तलिफ तालीमी मॉडल्स, चार्ट्स, फ़न पारों और सीरत से मुतालिक तख्लीकी कामों की पेशकश होगी और मुजाहरे पेश किए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों के नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसका आगाज अमल में आ चुका है। रजिस्ट्रेशन का मुकाम मस्जिद अरूब मेदक में रोज़ाना नमाज मगरिब से नमाज इशा तक जारी रहेगा। इस मौके पर मोइनुद्दीन, मोहम्मद तकीउद्दीन, मोहम्मद जाफर, सैयद सादत अली, ज़किया व दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेदक के शहरियान से ये फ्रूटफुल न्यूज़ अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एवरी ईयर यानी गुज़िश्ता कुछ सालों से हम लोग सीरत एकेडमी की ओर से सीरत कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस साल भी इसी तरह थोड़े चेंजेस के साथ इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये सीरत एकेडमी 2025-26 के ऑर्गेनाइजेशन में सीरत कॉम्पिटिशन्स को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें इसमें कुछ कैटेगरीज हम लोग डिवाइड करें कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये पूरा प्रोग्राम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद यूनिट ने तेलंगाना की रियासती सतह पर जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर हया अज लाइफ के उन्वान से एक माह तवील यूथ कंपटीशन का आगाज किया है। ये मुहिम 12 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद नौजवानों में बढ़ती हुई समाजी, जज्बाती और जहनी सेहत के मसाइल पर शौर बेदार करना और अखलाकी व जिम्मेदाराना डिजिटल रवैये को फ़रोग़ देना है। चारशंबे के रोज स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना रियासती सदर मोहम्मद फराज अहमद ने SIO आदिलाबाद यूनिट ज़िम्मेदारान के हमरा आदिलाबाद प्रेस क्लब में यूथ इशूज़ कैंपेनियन पोस्टर की रस्मी अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि जदीद तफरी और सोशल मीडिया के बेकाबू रुझानात नौजवानों में अखलाकी ज़वाल, बेहयाई और ख़वातीन के तई अदम एहतराम को फ़रोग़ दे रहे। उन्होंने तशवीशनाक आदाद व शुमार पेश किए। उन्होंने कहा कि ज़रूरत से ज़ायद स्क्रीनिंग, इस्तेमाल और गैर मुनासिब मवाद देखने के नतीजे में तलबा में ताल्लुकात की खराबी, तालीमी कारकर्दगी में कमी, जज्बाती अदम इस्तेहकाम और जहनी सुकून की कमी जैसे मनफी असरात पैदा हो रहे हैं। इस मुहिम के दौरान रियासत भर में तलबा और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें लिसनिंग सर्कुलर्स, काउंसलिंग, डिजिटल डी-टास्क वर्कशॉप्स, वालिदैन व असातिज़ा के लिए सेमिनार्स और माहिरीन के लेक्चरर्स शामिल होंगे।
इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों में ज़हनी इस्तेकाम, अखलाकी तरबियत, खुद पर काबू और समाजी जिम्मेदारी का शऊर पैदा करना है। एसआईओ ने वालिदैन, असातिज़ा, समाजी रहनुमाओं और पॉलिसी साजियों से अपील की कि वो नौजवान नस्ल को वाज़ेह सोच, अखलाकी एतमाद और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई के लिए बाहमी ताउन करे। ये मुहिम नौजवानों में डिजिटल लत, अखलाकी उलझन और ज़हनी दबाव से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे की सिमत एक मुस्बित कदम करार दी जा रही। नाम मोहम्मद फराज अहमद, स्टेट प्रेसिडेंट एसआईओ तेलंगाना। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तलबा और नौजवानों की एक तंजीम है जो मुल्क भर में जहाँ एक तरफ तलबा के इशूज़ पर, कैंपस के इशूज़ पर काम करती है, एजुकेशनल इशूज़ पर काम करती है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स एंड यूथ के मोरल इशूज़ पर भी काम करती है, उनके अखलाकी इशूज़ पर भी काम करती है। तो इसी के पेश नज़र एक अहम कैंपेन उसकी लॉन्च हुई है। इसका टॉपिक है हया इज़ लाइफ, मीनिंग, मोरालिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि एक नौजवान तबका बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार है। एक तरफ मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो, उसमें अलग अलग तरीके से वो मोबाइल फ़ोन में अपना वक्त गुजार रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेहयाई का जो कल्चर हम देखते हैं, इमोरालिटी, मोरल एक्ट्स, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो और इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उसमें मुब्तला है। उसका नतीजा हम देखते हैं कि इन तमाम कामों की वजह यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.